हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम बैक टू आवर चैनल खंडवा क्लासेस। तो बच्चों, आज हम क्लास 6 लर्न वेल स्मार्ट साइंस का चैप्टर नंबर 6 हाउ थिंग्स चेंजेस, तो इस चैप्टर को कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। आपकी इस बुक की हर चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स वीडियोज और एक्सप्लेनेशंस वीडियो जो हमने प्रोवाइड किए हैं, अगर आपको बाकी के किसी चैप्टर्स का वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिया गया है, तो उस प्लेलिस्ट में जाइए और बाकी के चैप्टर्स की वीडियो आप देख सकते हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लास में इसके साथ में शेयर कीजिए। और जो रेड आइकन का यहाँ पर आपको बटन दिख रहा है तो उसे प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम जब इसको कंप्लीट स्टडी कर लेंगे, इट मीन्स जब आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लोगे तो आप क्या क्या जो है अंडरस्टैंड कर जाओगे, मतलब आप कितना कुछ सीख जाओगे। ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ दिस लेसन यू अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ द चेंजेस इन डेली लाइफ, कि हमारे डेली लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं तो उनका रीजन्स क्या है, हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं, चेंजेस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, और हम इनमें कैसे जो है इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में भी हम चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। चेंजेस अकर्स ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास जो है पूरे वर्ल्ड में चेंजेस हमेशा और एनी टाइम होता रहता है। द डे चेंज टू नाइट, दिन जो है रात में चेंज होता है। आइस जो होती है वो भी एक तरह से मेल्ट होकर वाटर में चेंज होती है, मतलब सॉलिड टू वाटर में चेंज होती है। एंड जो वर्ड्स होती है, ठीक है, वर्ड्स जो है आगे जाके एक फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड द वेदर ऑलवेज चेंज, ठीक है, पेपर ऑन बर्निंग, पेपर को अगर हम बर्न करते हैं तो वो भी एक तरह से ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, इट मीन्स चेंजेज हो जाता है। सो दीज आर द जस्ट ए फ्यू एग्जाम्पल्स, ये सभी तो बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं चेंजेज के, क्योंकि हमारे सराउंडिंग्स बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, सो ए चेंज में अफेक्ट्स द शेप, साइज एंड द कलर्स एंड द पोजिशन एंड द स्टेट एंड द केमिकल कंपोजिशन, मतलब जो चेंजेज होता है या तो उसमें शेप चेंज होती है या फिर साइज चेंज होता है या फिर कलर चेंज होता है या पोजीशन या फिर स्टेट जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, या फिर केमिकल कंपोजिशन यानी कि जो है पूरा केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाता है। चेंजेज आल्सो टेक प्लेस इन आवर बॉडी, और चेंजेज जो होता है हमारी बॉडी में भी हमेशा होता रहता है। जैसे आप नोटिस करोगे कि योर हेयर्स ग्रो, मतलब हमारे हेयर्स ग्रो होते हैं, नेल्स भी ग्रो होते हैं, और हमारा वेट जो होता है वो कभी गेन होता है, कभी हमारा वेट रिड्यूस होता है। सो दीज आर द चेंजेस दैट आर टेक प्लेस इन आवर बॉडी। लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट चेंजेस, जैसे द शेप ऑफ रबर बैंड, ठीक है, रबर बैंड को अगर हम स्टिच करते हैं तो इसकी शेप में जो है चेंजेस होता है। इट मीन्स यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पहला शेप में, यानी कि शेप में चेंजेस होता है, हम समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं साइज में। ठीक है, अगर हम जो है बैलून को एयर ब्लो करते हैं तो उसका जो साइज होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब है ना, इंक्रीज हो जाता है साइज। तो वी कैन से दैट कि साइज में भी क्या होता है, चेंजेस होता है। एंड पोजीशन, तो ऑन किकिंग ए फुटबॉल, यानी कि अगर हम फुटबॉल को किक करते हैं तो वो अपनी पोजीशन को एक तरह से चेंज कर लेता है। एंड कलर्स के बारे में देखें तो कलर्स यानी जैसे अनराइप मैंगो है, ठीक है, अनराइप मैंगो मीन्स जो कच्चा आम है, ठीक है, वो आगे जाके जो है राइप हो जाता है, मतलब पक जाता है। सो वी कैन सी दैट हेयर इज चेंज ऑफ कलर। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट। स्टेट मीन्स होता है जैसे सॉलिड से लिक्विड बनना, ठीक है, जैसे कि आपका सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, गैस से जो भी है, मतलब स्टेट आपस में बदलती है, जैसे कि मेल्ट होती है। जैसे आइस को अगर हम रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो मेल्ट होती है और वाटर यानी कि लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाती है। सो यहाँ पर स्टेट भी चेंज हो सकती है, या फिर केमिकल कंपोजिशन, मतलब कि पूरा सब्सटेंस ही चेंज हो सकता है। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को अगर हम बर्न करते हैं तो पेपर जो है एक तरह से कन्वर्ट हो जाता है ऐश मीन्स राख में कन्वर्ट हो जाता है।
तो राख का सब्सटेंस जो होता है केमिकल कंपोजिशन वो डिफरेंट होता है, बट पेपर का डिफरेंट होता है। सो सम चेंजेस लाइक जैसे सीजन, ठीक है, चेंजेज ऑफ सीजन, तो ये एक नेचुरल चेंज है। सीजन चेंज होते हैं जैसे विंटर्स है, समर्स है, ठीक है, और आपके स्प्रिंग सीजन है, रेनी सीजन है, ये सारे नेचुरल चेंज है, यानी कि इनको हम नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिक हो जाते हैं। सो दीज आर कॉल्ड नेचुरल चेंजेस। बट कुछ चेंजेस होते हैं जो कि हम करते हैं, जैसे कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है, तो ये हमारे द्वारा किए गए चेंजेस है। सो दिस टाइप ऑफ चेंजेस कॉल्ड मैन-मेड चेंजेस। ओके, आगे हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ चेंजेस के बारे में। तो वी कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड चेंजेस अराउंड अस, ठीक है, हमारे आसपास जो चेंजेस हैं उनको हम यहाँ पर देखो क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मीन्स होता है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस से आइस मेल्ट होगी तो वाटर बनेगा, और वाटर को फिर से अगर हम फ्रीज करते हैं तो फिर से आइस बन जाती है। मतलब जो चेंजेस रिवर्स होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, और जो चेंजेस रिवर्स नहीं होते हैं वो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, ठीक है। ओके, जैसे कि अगर हम आटा जो होता है उसकी डो से अगर हम चपाती को कुक कर देते हैं उसके बाद में वो रिवर्स नहीं हो सकती। सो दिस इज इरिवर्सिबल चेंजेस। आगे हम देखेंगे फिजिकल और केमिकल, ठीक है। यहाँ पर जो है ये दो टाइप से ही क्लासिफाइड किया गया है, एक तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, और एक होता है फिजिकल और केमिकल, ठीक है। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, नो न्यू सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड इन फिजिकल चेंज, बट न्यू सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड केमिकल चेंज। ओके, हम आगे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। तो ए चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड, एक ऐसा चेंज जो कि रिवर्स हो सकता है टू ऑब्टेन द ओरिजिनल सब्सटेंस, मतलब फिर से जो है ओरिजिनल सब्सटेंस जो है हमें मिल जाता है। सो वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ चेंजेज इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेज। फॉर एग्जांपल, जैसे फिर से वो आइस का एग्जांपल लेते हैं कि हम आइस को जो है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर अगर हम रखते हैं तो वो जो है वाटर में चेंज हो जाता है, और वाटर जो होता है उसको अगर हम फ्रीज करते हैं तो वो फिर से आइस में चेंज हो जाता है। तो मतलब ये दोनों टाइप से रिवर्स हो जाता है। सो दिस टाइप ऑफ चेंजेज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। जैसे आइस है, आइस को अगर हीट कर देंगे, ठीक है, आइस को हीट करेंगे तो वाटर बन जाएगा, और वाटर को अगर कूल करते हैं तो फिर से आइस बन जाती है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम जो है वाटर को बॉईल करते हैं, ठीक है, किसी कंटेनर में, तो वो जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर वाटर वेपर को हम किसी लीड या फिर किसी ढक्कन से, ठीक है, ऊपर होल्ड करते हैं तो फिर से जो वो वाटर वेपर है फिर से कंडेंस हो जाती है। कंडेंस का मतलब है वो वाटर वेपर फिर से वाटर की ड्रॉपलेट्स बन जाती है, पानी की बूंदें बन जाती है। इट मीन्स वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर एंड वाटर आल्सो चेंज इनटू वाटर वेपर। तो यानी कि जो चेंजेस हैं वो रिवर्स हैं, वाटर से वाटर वेपर और वाटर वेपर से वाटर, ठीक है। कूलिंग और हीटिंग का ही जो है यहाँ पर प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है वाटर मेल्ट्स ऑन हीटिंग एंड ऑन कूलिंग बिकम्स सॉलिड। मतलब अगर वाटर को मेल्ट करते हैं, ठीक है, हीटिंग पे वाटर मेल्ट हो जाता है, लेकिन अगर उसको वाटर को फिर से कूल करते हैं तो वो फिर से सॉलिड बन जाता है। ए शीट ऑफ पेपर, ठीक है, इज फोल्डेड टू मेक ए टॉय एरोप्लेन। मतलब एक एरोप्लेन, टॉय एरोप्लेन बनाने के लिए अगर हम पेपर की जो शीट है उसको फोल्ड करते हैं, है ना, लेकिन अगर हम उसको अनफोल्ड करें तो फिर से जो है पेपर कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। मतलब पेपर जो है ओरिजिनल शेप में हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर जो चेंजेस हम देख रहे हैं वो सारे चेंजेस जो है रिवर्सिबल हैं, ठीक है। पेपर से बोर्ड बन गया, और बोर्ड को जो बोर्ड थी उसको अनफोल्ड किया तो फिर से पेपर बन गया। नेक्स्ट है इफ़ यू ब्लोन एयर इनटू बैलून, ठीक है, बैलून में अगर हम एयर को ब्लो करते हैं, मतलब एयर को फिल करते हैं, ठीक है, तो वो इनलार्ज हो जाता है साइज में, यानी कि जो साइज़ होती है वो चेंज हो जाती है। बट जैसे हम जो है बैलून की हवा को बाहर निकालते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में जो है फिर से कन्वर्ट हो जाता है। सो वी कैन से दैट ब्लो ऑफ एयर इन बैलून इज ए रिवर्सिबल चेंजेस। नेक्स्ट एक्टिविटी 3 में हम देख रहे हैं कि एक डो है, ठीक है, जिसको हमने बॉयल में लिया है। तो डो जो है, ठीक है, उससे हम चपाती बना सकते हैं, और चपाती को फिर से जो है हम एक तरह से डो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डो से चपाती और चपाती से डो इज ए रिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट देखो,
ईच ऑफ केजेज डिस्क्राइब, मतलब ये सभी केजेज में डिस्क्राइब किया गया है। वी कैन से गेट टू बी इनिशियल सब्सटेंस बैक, यानी कि हम जो इनिशियल सब्सटेंस है, मतलब स्टार्टिंग में जो हम सब्सटेंस लेते हैं उसे हम दोबारा जो है एक तरह से बैक, और मतलब उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट दीज आर रिवर्सिबल चेंज। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर डज नॉट अफेक्ट इट्स मास, मतलब वाटर का जो स्टेट होता है, ठीक है, वो उसके मास को अफेक्ट नहीं करता है। इट मीन्स अगर हम 1 kg या फिर 1 लीटर वाटर को अगर फ्रीज करते हैं तो आइस क्यूब्स बनती है, तो उसका जो वेट है या फिर उसका जो मास है वो भी 1 kg ही होगा। यानी कि स्टेट चेंज होती है तो उसके मास पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं इरिवर्सिबल चेंजेस, मतलब हमारे पास ऐसे भी चेंजेस होते हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये बैलून है, ठीक है, बैलून को हमने एयर ब्लो किया है, और अगर हम इसको जो है पेन इसमें चुभोते हैं, यानी कि पेन इसमें डालते हैं, तो ये ब्रस्ट हो जाता है, मतलब ये फट जाता है। तो इस टाइप का जो चेंजेस होता है वो रिवर्स नहीं हो सकता सो ओरिजिनल शेप में। सो वी कैन से दैट दिस इज इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, और देखो एक है बॉयल एन एग, अगर हम अंडे को बॉयल करते हैं, ठीक है, तो यू कैन नॉट गेट इट्स बैक, मतलब फिर से हम जो है वो अनबॉइल्ड जो एग है वो हम फिर से हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बॉयल होने के बाद में जो है उसमें चेंजेज हो जाता है। तो मतलब ये जो चेंजेज होते हैं रिवर्सिबल भी परमानेंट चेंजेज होते हैं, इनको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इफ़ यू वन ए शीट ऑफ पेपर, अगर हम पेपर की शीट को वन करते हैं, ठीक है, तो वो एस में कन्वर्ट हो जाती है, एस मीन्स राख में कन्वर्ट हो जाती है, और हमें दोबारा से जो है उस राख से पेपर नहीं मिलता है। सो वी कैन से दैट दिस इज नॉट रिवर्सिबल, यानी कि इरिवर्सिबल चेंजेज। ठीक है, नेक्स्ट है सीडलिंग कैन नॉट बैक टू बी सीड्स, मतलब जो है सीड्स से जो हम प्लांट ग्रो करते हैं तो उस प्लांट से दोबारा हम सीड जो है ऑब्टेन नहीं कर सकते। सो दिस इज आल्सो इरिवर्सिबल चेंज। ए बर्ड दैट हैज ब्लूम्ड इनटू फ्लावर, मतलब बर्ड से जो फ्लावर बनता है, ठीक है, तो फ्लावर से फिर से बर्ड नहीं बन सकता है। सो दिस इज आल्सो इरिवर्सिबल चेंजेस। नेक्स्ट है कर्ड कैन नॉट चेंज बैक टू मिल्क, मतलब जो कर्ड है वो मिल्क में चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से परमानेंट चेंजेस है, इरिवर्सिबल चेंजेस है। एक कुक चपाती कैन नॉट चेंज बैक टू डो, मतलब जिस चपाती को हम कुक कर देते हैं तो वो दोबारा से जो है डो में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, बिकॉज ऑफ दिस इज परमानेंट चेंज, दिस इज इरिवर्सिबल चेंजेस। सिंस नन ऑफ अबव चेंजेस कैन बी रिवर्स, मतलब इनमें से कोई भी जो चेंजेस है वो हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट दीज आर इरिवर्सिबल चेंजेज। ठीक है, जैसे एग है तो एग को जैसे बॉईल करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये चेंजेज जो हुआ है वो ऊपर एक तरह से रिवर्स नहीं हो सकता है। ठीक है, बर्ड से फ्लावर है या फिर डो से चपाती है। ठीक है, दीज आर इरिवर्सिबल। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक टेबल है, टेबल में हमें कुछ चेंजेस दिए हुए हैं और हमें बताना है कि ये चेंजेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। जैसे फोल्डिंग ऑफ पेपर, ठीक है, तो फोल्डिंग ऑफ पेपर टू मेक बोर्ड, तो ये है आपका रिवर्सिबल। नेक्स्ट है चेंजिंग ग्रेन्स टू फ्लोर, ये है आपका इरिवर्सिबल, क्योंकि ग्रेन से फ्लोर जो है बन तो जाएगा लेकिन फ्लोर से फिर से ग्रेन्स नहीं बनेगा। सो दिस इज इरिवर्सिबल चेंजेस। नेक्स्ट है कर्डिंग ऑफ मिल्क, तो ये भी इरिवर्सिबल चेंजेस है। स्टिचिंग ए स्प्रिंग, स्प्रिंग को अगर स्टिच करोगे तो फिर से वो अपने बैक पोजीशन में आ जाएगा, मतलब ये रिवर्सिबल है। डाइंग वेट क्लोथ्स, और वेट क्लोथ्स को अगर डाई करेंगे, मतलब एक मिनट, डाइंग नहीं ड्राइंग है, ठीक है, अगर वेट क्लोथ्स को हम सुखाएंगे तो ये आपका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, गीले कपड़े सूख जाते हैं और सूखे कपड़े गीले भी हो सकते हैं, तो ये आपका रिवर्सिबल। नेक्स्ट है बर्निंग वुड, तो वुड को बर्न करना आपका जो है इरिवर्सिबल चेंजेस है। बॉयल ऑफ एग, ये भी आपका इरिवर्सिबल चेंजेस है। ठीक है, ये दोनों चेंज नहीं हो सकते हैं। आगे टाइम टू आंसर्स हैं, तो इसमें हमें यस नो में जवाब देना है। देखो, सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज ए इरिवर्सिबल चेंज, तो बिल्कुल सही है, ये चेंज रिवर्स नहीं हो सकता है, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज ए रिवर्सिबल चेंजेस, तो बिल्कुल भी फॉल्स है, क्योंकि रिवर्स नहीं हो सकता है, ये इरिवर्सिबल चेंजेस है। नेक्स्ट है फ्रीजिंग ऑफ वाटर, एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि ये रिवर्सिबल है। नेक्स्ट है चेंजिंग ऑफ वीट टू फ्लोर, वीट से फ्लोर को चेंज करना एक एग्जाम्पल है किसका, रिवर्सल का, तो वेरी बैड, ये रिवर्सिबल का नहीं है, ये किसका है, इरिवर्सिबल का है।
ठीक है। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस को हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल मीन्स होता है कंपोजिशन अगर सेम रहता है, ठीक है, ये चेंजेस इन विच कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस रिमेन्स द सेम, मतलब अगर कंपोजिशन सेम रहता है तो वी कैन से दैट ये फिजिकल चेंज है, ठीक है। बट कंपोजिशन तो यहाँ पर सेम होना चाहिए, ठीक है। और शेप, साइज और कलर में जो है चेंजेस हो सकता है, शेप, साइज, कलर, स्टेट में चेंज हो सकता है, ठीक है। मतलब जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है तो वो आपका फिजिकल चेंजेस होगा, और जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है तो वो आपका केमिकल चेंज होगा, ठीक है। जितने भी ज़्यादातर जो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो सारे फिजिकली होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ, ठीक है, जनरली, ठीक है, सारे नहीं होते बट जनरली होते हैं। आगे देखो, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है तो आइस से मेल्ट करके हम वाटर बना सकते हैं, वाटर को फिर से फ्रीज करके आइस बना सकते हैं। तो ये जो चेंजेस है वो रिवर्सिबल तो है, ठीक है, बट फिजिकल भी है, मतलब सारे रिवर्सिबल फिजिकल होते हैं, ठीक है, बट कुछ होते हैं, 90% तो होते हैं। जैसे मेल्टिंग ऑफ बटर, ठीक है, बटर को अगर हम मेल्ट करते हैं तो वो फिर से क्या है, हीट करने पर मेल्ट हो जाता है, बट सॉलिडिफिकेशन हम उसका कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम उसको कूलिंग करें तो फिर से वो सॉलिड हो जाता है। स्टिचिंग ऑफ रबर बैंड, तो ये आपका एक तरह से रिवर्सिबल है। और ब्लोइंग ऑफ बैलून को ब्लो करना, ठीक है, ये भी आपका रिवर्सिबल है। डिजॉल्व सॉल्ट इनटू वाटर, ये भी आपका रिवर्सिबल है, ठीक है। नमक को पानी में घोल सकते हैं, बट क्या हम उसको अलग कर सकते हैं? यस, वी कैन से दैट दिस इज रिवर्सिबल बिकॉज, ठीक है, एवोपरेशन से हम उसको अलग कर सकते हैं। आगे हम देख रहे हैं कि हमें कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि इरिवर्सिबल होते हैं, लेकिन फिर भी, है ना, वो फिजिकल चेंज होते हैं। कहने का मतलब है कि उनमें रिवर्स नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी जो है वो फिजिकल होते हैं। क्यों होते हैं भाई? सर अभी आप बता रहे थे कि जो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं वो तो केमिकल होते हैं, ठीक है। तो बेटा इरिवर्सिबल चेंजेस केमिकल होते हैं, मैं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ फिजिकल भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था केमिकल जो चेंजेस वही होगा जिसमें एक नया सब्सटेंस बनेगा। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर को बर्न करते हैं तो नया सब्सटेंस बनता है एस, तो ये केमिकल चेंजेस है। और अगर नया सब्सटेंस नहीं बनता है तो वो फिजिकली है। जैसे शीट ऑफ पेपर टॉर्न इनटू पीसेस, ठीक है, पेपर की शीट को अगर हम उनके छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम काटेंगे तो अब बताओ, पहले भी पेपर था और टुकड़े करने के बाद भी पेपर है, तो मतलब यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, है ना। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि सर टुकड़ों से दोबारा पेपर जो है रिवर्स नहीं हो सकता है, वी कैन से दैट, बट नो न्यू सब्सटेंस आर ऑब्टेन, सो दिस इज इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज, ठीक है। चॉपिंग ऑफ वुड है, वुड को अगर हम छोटे पीसेज में चॉप करेंगे, मतलब काट देंगे, ठीक है, तो वो एक तरह से रिवर्स तो नहीं हो सकता है, बट वो फिजिकल है, क्योंकि वुड भी पहले ही वुड थी और अब भी वुड है। ऐसे ही कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स को कट करोगे तो फिर आपको वेजिटेबल ही मिलेगा, ठीक है, कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा। सम केमिकल चेंजेस कैन हैपन वेरी क्विकली, मतलब कुछ केमिकल चेंजेस बहुत क्विकली होते हैं, और कुछ जो होते हैं जैसे क्रैकर्स ऑफ वर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स है, मतलब फटाके चलते हैं, तो एक तरह से ये इमीडिएटली होता है, क्विकली होता है, ठीक है। बट कुछ चेंजेस होते हैं जो टाइम लेते हैं, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड है, ठीक है, क्विकली नहीं होता है कि आपने खा लिया और डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, इट टेक्स टाइम, ठीक है, 1 2 3 4 5 जो भी आवर्स है, डिपेंड ऑन योर फूड। आगे देखो केमिकल चेंजेस को हम पढ़ते हैं, तो केमिकल चेंज में आपके जितने जो है न्यू सब्सटेंस बनता है, ठीक है, कंपोजिशन में चेंज होता है, सो न्यू सब्सटेंस बनता है। जैसे चपाती से डो या डो से चपाती, ठीक है, तो डो से चपाती और चपाती से डो, ये तो आपका केमिकल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको कुक कर देंगे तो, ठीक है, मतलब चपाती को कुक करते हैं तो ये आपका ये आपका केमिकल हो गया, और डो से चपाती, चपाती से डो आपका फिजिकल हो गया। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, अगर मिल्क को हम कर्ड में चेंज करते हैं तो इट्स ए परमानेंट चेंज, ठीक है, और ये केमिकल चेंज, ठीक है। बर्निंग ऑफ पेपर केमिकल चेंज है, ठीक है, और बर्निंग ऑफ कैंडल भी केमिकल चेंज है, क्योंकि रिवर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो केमिकल चेंजेस ज़्यादातर इरिवर्सिबल चेंजेस
आगे देखो व्हेन ए आयरन नेल इज कीप्ड इन द ह्यूमिड एयर। आयरन जो लोहे की नेल होती है उनको अगर हम ह्यूमिड एयर में कुछ दिनों के लिए रखते हैं, ह्यूमिड मीन्स गीले एयर में कुछ दिनों के लिए रखते हैं, तो हम देखते हैं कि उन पर एक ब्राउनिश सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, इट स्लोली इट्स अप द कोरोड द आयरन, मतलब आयरन को ईट अप करता है, मतलब आयरन को लॉस करता है। और द ब्राउन सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट, और जो वो ब्राउन सब्सटेंस होता है उसको रस्ट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ द आयरन नेल इज अनदर एग्जांपल ऑफ द इरिवर्सिबल चेंज। तो यहाँ पर ये भी एक तरह से इरिवर्सिबल चेंजेज है, मतलब केमिकल चेंज है, क्योंकि आयरन पर जो रस्ट लग जाती है तो वो रिवर्स नहीं हो सकती है, बिकॉज उसमें आयरन लॉसेस हो जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखो मिल्क से कर्ड है, कर्ड से मिल्क है, ये आपका जो है केमिकल चेंज है, परमानेंट चेंजेज है, एक न्यू सब्सटेंस बनता है। बर्निंग ऑफ कैंडल से भी आपका जो है एक तरह से ये भी केमिकल चेंजेज है, बिकॉज इसमें कैंडल बिग वन होती है। ठीक है भाई, आपका जो ये मेल्ट हो रहा है इट्स नॉट इश्यू, बट कैंडल बिग वन होती है तो ये एक तरह से वो रिवर्स नहीं हो सकती है, और ये केमिकल चेंज है। आगे देखो वन ऑफ द बेसिक डिस्कशन वी हैव टू बी डन सो फार डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। मतलब हम अभी तक फिजिकल और केमिकल चेंजेस में ये पढ़ लिए हैं कि भाई फिजिकल जो होता है उसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, बट केमिकल चेंजेस में एक नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, फिजिकल जो होते हैं मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, मोस्टली होते हैं, जरूरी नहीं पूरे होते हैं। ठीक है, जैसे स्टिचिंग ओवर एक एग्जाम्पल है। और जो केमिकल चेंज है मोस्टली इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, नेचर में इरिवर्सिबल होते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल विक है तो कैंडल विक वन होती है तो वो रिवर्स नहीं हो सकती है। सो दीज आर केमिकल चेंजेस। आगे है अदर वेज टू बी ब्रिंग चेंजेज, क्या हम और तरीक़ों से चेंजेस ला सकते हैं? तो यस। ठीक है, एक तो होता है हीटिंग और कूलिंग, यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है, और अगर हम किसी भी सब्सटेंस को कूल करते हैं तो वो एक तरह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब सिकुड़ता है। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। ठीक है, जो है हीटिंग और कूलिंग पर ही डिपेंड थी। ठीक है, तो एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑक्यूज ड्यू टू द हीटिंग एंड कूलिंग। ठीक है, मतलब एवापोरेशन और कंडेंसेशन जो है एक तरह से हीटिंग और कूलिंग पर डिपेंडेंट है। अगर हम किसी भी सब्सटेंस को या फिर किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो वो एवापोरेट होता है, मतलब वाटर वेपर में चेंज होता है। बट वाटर वेपर को अगर हम कूल करते हैं तो फिर से वो एक तरह से चेंज हो जाता है, किसमें, वाटर में। सो आगे देखो फैक्ट फाइल में एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ रेलवे लाइंस, मतलब जो रेलवे लाइन की प्लेट होती है, ये जो पटरी होती है, इनके बिटवीन गैप्स रखे जाते हैं। ठीक है, बीच बीच में गैप्स रखे जाते हैं। वो गैप्स इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि मेटल जो होता है वो एक्सपेंड करता है। ठीक है, मतलब जब गर्मी होता है मतलब समर्स का टाइम होता है तो उस टाइम पे जो हीटिंग ज़्यादा होती है सनलाइट की, तो जो हमारा आयरन है वो एक तरह से एक्सपेंड होता है। सो तो उसके लिए गैप रखा जा, मतलब जो गैप है वो छोड़ा जाता है। इनमें बीच में गैप इसलिए होते हैं ताकि जो आपका पटरी है या फिर जो आपका आयरन है ये मतलब एक तरह से एक्सपेंड हो सके, इसको एक्सपेंड्स के लिए गैप मिल सके। ठीक है, और इसे इसलिए किया जाता है कि क्योंकि अगर गैप रखेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, और गैप ना रखेंगे तो फिर जो पटरी है वो मुड़ जाएगी, मतलब जो प्लेट्स है, ठीक है, वो एक तरह से मुड़ जाएगी। सो गैप्स ज़रूरी है। अब देखो सबसे जो हीटिंग और कूलिंग का एक एग्जांपल है आयरन रिम। ठीक है, ये वुडन जो है व्हील है, और वुडन व्हील पर जो है आयरन रिम को एक तरह से फिट किया जाता है। ठीक है, तो जो ये आयरन रिम जो होती है, जो ये वुडन व्हील से थोड़ी छोटी ली जाती है। ठीक है, और वो इसलिए ली जाती है कि जब हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है, इस आयरन रिम को, तो ये एक्सपेंड हो जाती है हीटिंग पे, और फिर ये जो है इस वुडन ब्लॉक पर चढ़ाने पर एक तरह से इसमें फिट हो जाती है, क्योंकि कूलिंग पर ये एकदम से फिर से क्या होते हैं, जब हम इसको कूलिंग करते हैं तो ये ठंडी हो जाती है, ठंडी होने पर ये सिकुड़ जाती है। ठीक है, लोहा जो होता है गर्म करने पर एक्सपेंड होता है, लेकिन ठंडा होने पर क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। सो आयरन जो रिम होती है वो इजीली इस वुडन व्हील पर फिट हो जाती है। ठीक है, और ऐसा ही हम यहाँ पर देख सकते हैं, देखो जो हैंडल होते हैं, ठीक है, मतलब जैसे एक्स है, कुल्हाड़ी है, या फिर और भी काफ़ी जो है एक तरह से डिग करने के जो है हमारे पास टूल्स होते हैं, तो इन टूल्स पर हैंडल भी ऐसे ही फिट किया जाता है। मतलब जो लोहार होता है, मतलब जो क्या बोलते हैं आयरन को, ठीक है, मेल्ट करने वाले जो आयरन स्मिथ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस
एंड इसको क्या करते हैं, वो एक तरह से क्या बोलते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के बाद में जो ये हैंडल है इसमें फिट कर देते हैं, और जब ये कूल मतलब ठंडा हो जाता है तो फिर से क्या हो जाता है, इस जो लकड़ी है इस पर फिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एक तरह से चेंजेस को देखते हैं। आगे हम देख रहे हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, प्रेशर को अप्लाई करके भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्पंज को एक तरह से प्रेस कर रहे हैं तो स्पंज की जो पोजीशन है, मतलब स्पंज का जो शेप है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, बट जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है, उनकी ही साइज को हम क्या है, प्रेशर के द्वारा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हार्ड मटेरियल को नहीं। नेक्स्ट है बाय मिक्सिंग, मतलब चेंजेस कैन बी बॉट एक्चुअली द मिक्सिंग थिंग्स, मतलब चीज़ों को मिक्स करके भी चेंजेस लाया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे शुगर है, इसको वाटर में मिक्स करेंगे, ठीक है, तो एक तरह से शुगर सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, और शुगर सॉल्यूशन एक इरिवर्सिबल चेंजेस है, सॉरी रिवर्सिबल चेंजेस है, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन को एवोपरेशन से दोबारा से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ऐसे ही क्यू क्लाइम जो होता है, ठीक है, क्यू क्लाइम को सिलेक्ट क्लाइम बनाया जाता है। ठीक है, क्यू क्लाइम को सिलेक्ट लाइन बनाया जाता है तो वो परमानेंट चेंजेस होता है, क्योंकि क्यू क्लाइम से सिलेक्ट लाइन बनने पर वापस जो है क्यू क्लाइम नहीं बनता है। सो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो इसमें हमें केमिकल और फिजिकल चेंजेस बताना है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है आपका केमिकल चेंजेस है, कुकिंग ऑफ दाल ये आपका केमिकल चेंजेस है, और डाइजेशन ऑफ फूड ये भी केमिकल चेंजेस है। यार्न टू स्वेटर बनाना, मतलब यार्न से स्वेटर बनाना एक केमिकल चेंजेस नहीं है, ये फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स भी फिजिकल है, फोल्डिंग ऑफ पेपर भी फिजिकल है। ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स हो सकते हैं, सो दीज आर फिजिकल। तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, और इसी टाइप से अगर आपको बाकी के चैप्टर्स के वीडियोस देखने हैं, एक्सप्लेनेशंस वीडियो, या फिर क्वेश्चन आंसर देखने हैं, या फिर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखने हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है। उस प्लेलिस्ट में आपके सारे जो चैप्टर्स हैं वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं, आप वहाँ से जाकर उनको वॉच कर सकते हो। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर स्टडी कराने के कोई पैसे चार्ज नहीं है, आपको फ्री में सब कुछ स्टडी कराया जा रहा है, आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इसको सब्सक्राइब करें। बस यही तो चाहिए, ठीक है, एक यूट्यूबर को। ठीक है, और क्या चाहिए। ठीक है भाई, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।